आपने अभी कहा कि गोमिया के अलावे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के 2 और विधानसभा क्षेत्रों से आप चुनाव लड़ेंगे, तो कौन सा सीट होगा? देखिए, मांडू और रामगढ़ में से वो सीट होगा। और ये चुनाव, चूंकि ये सत्य है कि फिलहाल जो हमारी राजनीतिक पार्टी है उसमें जहां हम चुनावी मैदान में होंगे उसकी बाकी की सीटें वहां पे असर होगा। जैसे मैं गिरिडीह में लड़ रहा हूँ, असर धनबाद में हुआ, असर हजारीबाग में हुआ, असर रांची लोकसभा में हुआ। तो मेरे हिसाब से लगता है कि मैं उन 2 सीटों को चुनने का काम करूंगा जिससे ज्यादा से ज्यादा विधानसभा की सीटों को टच कर सके। क्योंकि अभी केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते और पार्टी का एक महत्वपूर्ण सिपाही होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि मेरे कारण मेरी पार्टी को जितना ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? जी, हम लोग बगैर गठबंधन के चुनाव लड़ेंगे। और मैं जितने भी राज्य में तमाम राजनीतिक दल हैं मैं उनको भी आमंत्रित करूंगा कि बगैर गठबंधन के चुनाव लड़ें। और सच में अगर आपने काम किया है तो गठबंधन की आपको आवश्यकता नहीं है। आइए, बगैर गठबंधन के हम लोग चुनाव लड़ते हैं। सब अपने अपने सिंगल सिंबल से चुनाव लड़े, सिंगल नेतृत्व से चुनाव लड़े। आपका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? जी, हमारा प्रमुख मुद्दा वही रहेगा जो झारखंड बनने का मुद्दा था। अलग पहचान, अलग परिभाषा, स्थानीय नीति, यहाँ के युवाओं को रोजगार, यहाँ के किसानों को उनके खेतों की सुरक्षा, उनके गांवों की सुरक्षा और तमाम जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए बेहतर पॉलिसी, ताकि भविष्य में उनको विस्थापन का दंश ना झेलना पड़े। जैसा कि अभी आपको चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया है कैंची छाप, इससे पहले आप निर्दलीय लड़े गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से, तो आप ऐसा मानते हैं कि जब चुनाव चिन्ह मिल गया तो चुनाव में फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। यदि गिरिडीह लोकसभा में हम लोग का सिंबल होता तो मुझे लगता है मेरा वोट लगभग 3,80,000 के आसपास हो, 30 से 40 हजार वोट बढ़ जाता। तो ये फर्क पड़ता, एक विधानसभा में 30-40 हजार वोट हम लोग का बढ़ता। और 8 या 24 यानी और 2.5 लाख 3 लाख वोट हम लोग गेन करते, यानी जो 8.5 लाख वोट लाए हैं वो शायद 12 लाख वोट होता। हारते कोई अलग बात है, लेकिन वोट परसेंटेज में अंतर होता। एक अंतिम सवाल है, आप मौसा को बहुत टारगेट कर रहे हैं, सरकार को कम टारगेट किए? नहीं, जिनका जो विधानसभा होता है मुख्यतः उनको हम अपने निशाने पे रखते हैं। और निसंदेह जब कल हम जिस क्षेत्र में होंगे वहाँ के जो स्थानीय नेतृत्व होंगे मैं उन पे सवाल करूंगा। टारगेट नहीं, मेरा सवाल है। आज सभा करते हुए मौसा जी का पूरा खाला चिट्ठा लेके बैठे थे, तो क्या दिखाइएगा थोड़ा? देखिए, ये केवल मौसा जी का ही नहीं है, एक हमारे एक RTI स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने RTI किया था, कुछ सवालों का उत्तर ED से भी मांगा था। उस सवालों के उत्तर में सारी चीजें उनको प्रोवाइड करवाई गई हैं। कहाँ कहाँ किस नेता की संपत्ति है, किस प्रकार से वे जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, उनका बकायदा बिल्डिंग सहित सारी चीजें यहाँ इंक्लूड की गई हैं। उनका जो चुनाव का घोषणा पत्र था उसको और उनकी संपत्ति को भी मिलाया गया है। तो ओवरऑल इस इंफॉर्मेशन में केवल एक नहीं, झारखंड के लगभग 1 दर्जन आधा दर्जन विधायकों का, सांसदों का संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है, उनका रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इनका इतना लंबा चौड़ा बही खाता। एक बड़ा आरोप आप पे लग रहा है कि क्रेडिट चोरी आप कर रहे हैं, क्या? कौन सा क्रेडिट चोरी? ये जो मुआवजा देखिए जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। जाली है, रामगढ़ में हम लोग 7 करोड़ मुआवजा दिलाए हैं, काहे क्रेडिट चोरी करेंगे? देखिए, आप स्पष्ट, मैंने अपने भाषणों में कहा है कि 2 साल हम लोग का सफलता और असफलता के बीच व्यतीत हुआ है। कहीं सफलता मिली है, कहीं असफलता मिली है। तो जहां अगर आप हम पे आरोप लगा रहे हो, हमारी असफल कहानी है। असफल होना गुनाह थोड़ी, हम लोग बिना किसी पद में रह के प्रयास किए हैं, कोई क्रेडिट नहीं। आप रामगढ़ में पूछिए, हमको लगता है रामगढ़ में केवल रामगढ़ और मांडू और रामगढ़ विधानसभा में हम लोग 7-8 करोड़ मुआवजा दिलाए हैं। तो जाइए उन परिवार को 1-to-1 इंटरव्यू ले लीजिए। हमने तो शुरू से कहा है कि जब हम चुनाव नहीं जीत लड़े थे उस समय 10 में 1 से 2 समस्या का समाधान कर लेते थे। जब हम चुनाव लड़े और लगभग 3.5 लाख वोट ले आए तो 4-5 समस्याओं का समाधान करने लगे। तो अभी भी तो पूर्ण समस्या को समाधान हम नहीं कर पा रहे। तो उसी में से वो एक कहानी होगी कि उस समस्या का पूर्णतः समाधान नहीं हो पाया किसी कारण, बस उसके लिए हम लोग प्रयास रखते हैं। तो कोई क्रेडिट चोरी नहीं। एक्चुअली कुछ मीडिया हाउस, मीडिया नहीं कहेंगे, यूट्यूबर कहेंगे, कुछ यूट्यूबर को इस प्रकार से मतलब पैकेज मैनेज किया गया है। वहां अगर जरा महतो का नाम नहीं होता तो वहां वो जाते ही नहीं। यही अगर उनको अगर मुआवजा कोई अगर देखना है तो एक यूट्यूबर है पेटरवार का, वहां लोग अपनी जमीन को लेकर मुआवजा मांग रहे हैं, वहां वीडियो बनाए ना, देखते हैं कितना साहस है उनका। और एक वो यूट्यूबर है आपका बेरमो का, वहां लोग अपनी जमीन को लेकर कोलियरी में मुआवजा मांग रहे हैं, वहां बनाइए। वहां इसलिए नहीं वीडियो बनाएंगे क्योंकि वहां जरा महतो का नाम नेट है। ये तो पीड़ित परिवार के द्वारा आरोप लगाया है। नहीं, आरोप क्या रहेगा? क्यों हम आरोप स्वीकार करेंगे भाई? हम तो आपके मैंने आंदोलन को समर्थन देने गए थे। हमारे लड़के सुबह से शाम तक बिना खाए धरने पर बैठे हैं। हम सरकार में नहीं जो आरोप सुनेंगे। हमने प्रयास किया था, उन्होंने बकायदा ड्राफ्टिंग हुआ,
और उसके बाद हम लगातार प्रयास में बने थे। बीच में लोकसभा का चुनाव आया, आचार संहिता लगा, तो आचार संहिता में थोड़ी कोई धरने पे बैठता, यही लोकसभा का चुनाव पार हुआ था। आरोप क्यों सुनेंगे भैया, हम तो प्रयास किए हैं, हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो हम क्यों आगे प्रयास करेंगे। हम तो कोई उत्तरदायित्व तो नहीं रखते हैं, हम तो सरकार में नहीं है, ना हम कंपनी मैनेजमेंट है। आप लगातार अपने सभाओं में कहते हैं कि आपका जो वोटर है कहीं ना कहीं ज्यादातर महिलाएं कोर वोटर माना जाता है, वही महिलाओं को टारगेट करके जो जमीन सरकार है कहीं ना कहीं योजना लाई है, तो कहीं क्या लगता है महिलाएं जो वोटर है कहीं कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। मैंने उन महिलाओं को, दीदियों को समझा दिया है कि अगर मुख्यमंत्री कभी भी इस भाषण में इस बात का जिक्र करे कि आपको 1000 रुपए महीना दिया, तो बोलेगा कि 2020 में क्यों नहीं देते, 4 साल मिल जाता। 1 महीना पहले तब दीदी लोग इतनी बेवकूफ नहीं रही कि 1 महीना पहले आप चुनावी एजेंडे के नाते आए हैं। उसके बाद आपके परिवार का महीना क्या है उनको मालूम है। मुख्यमंत्री की तनख्वाह 3 लाख, उनकी पत्नी की तनख्वाह 3 लाख, उनकी भाभी की तनख्वाह 3 लाख, उनके भाई की तनख्वाह 3 लाख, उनके पिताजी राज्यसभा सांसद, उनकी तनख्वाह 3 लाख, 15 लाख हो गया आपका परिवार का। और गरीब जनता 1000 रुपए महीना देना है तो 20,000, 18,000, 16,000 प्रत्येक परिवार में एक नौकरी कैसे आए उसकी व्यवस्था कीजिए। आप उठाएंगे 15 लाख महीना, पूरा परिवार आपका विधायक सांसद भरा पड़ा है और मैया सम्मान के नाम पे 1000 रुपए, तो वो उनका वोट बैंक जो सोचा है, मैं जहां मेरा जो प्रभावित क्षेत्र होगा वहां उस वोट बैंक की मेरे पास तोड़ है। उत्पाद विभाग में कई लोग जाने गई है। देखिए जग्गी भैया, अगर आपने मेरे काके का जनसभा को सुना होगा तो लगभग मैंने 15 मिनट उत्पाद को अपना स्पीच दिया था कि भादर महीना की गर्मी है, दौड़ को तत्काल बंद किया जाए। जब 2 लोगों का डेथ हुआ था मैंने तभी मैंने स्टेटमेंट दिया था, लेकिन सरकार ने 15 मौत का इंतजार किया। मैं तो उसमें हमेशा मुखर होकर बोला हूँ, मैंने हमेशा मुखर होकर बात कहा है। सत्र हो गया है। जब 2 डेथ हुआ था 1 लाख कोई मुआवजा है जी, 1 लाख कोई मुआवजा नहीं है, कम से कम 10-10 लाख मुआवजा होना चाहिए। नहीं ठीक है, नौकरी का सवाल है, युवा भी नौकरी की तलाश में अपनी जान तक दे रहे हैं, तो मौसम का हालात को तय करते हुए सुबह शाम दौड़ाया जाए ताकि उनके शरीर पर कोई विपरीत प्रभाव ना पड़े। जाति जनगणना को लेकर कोई आवाज नहीं उठाई? देखिए भारत कहीं ना कहीं आप जाति के बंधन से अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं, अब तो जनगणना होना चाहिए। अगर इस देश की मांग है तो करके देख लें एक बार। इंडिया आपसे कटते जा रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए वो हमारे संगठन के लिए ना कभी कोई कार्य किए हैं, ना कभी कोई विस्तार किए हैं। अभी उनको पलामू का प्रभारी बनाए तो गए भी नहीं थे। वो तो हमारी जीत थी कि उनको हम चुनाव लड़ाएंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा तुरंत अपना आसमान की ओर सफर तय करने लगते हैं। टिकट देगी उन्हें? देखिए उन्होंने सबसे पहली बात की आवेदन नहीं किया है, अतः अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो जहां वो जैसे उनका बड़ी सीट है तो बड़ी से जिन लोगों ने आवेदन किया है उनको मनाना होगा, उनको एनओसी लेना होगा, तभी लड़ेंगे, नहीं फिर उन सीटों पे लड़ेंगे जहां से कोई आवेदन नहीं मिला है। दादा, पिछले बार के इंडिया गठबंधन के ममता देवी और साथ में यूपीए के सुनीता चौधरी, आप उस जगह पे किस रूप में देख रहे हैं और कहां पर देख रहे हैं? देखिए हम लोग 50,000 से ज्यादा वोट लाए हैं, 55,000 वोट रामगढ़ विधानसभा में लेके आए हैं लोकसभा के चुनाव में, तो हम लोग अपने आप को सीधा मुकाबले में पा रहे हैं और हमें पूर्ण आशा है रामगढ़ की सीट हम लोग प्रभावी रूप से जीतेंगे। देखिए वो तो रामगढ़ की टीम तय करेगी। रामगढ़ में इतने हमारे संगठन का विस्तार आज 2.5 वर्षों से हुआ है, तो ये लोग तय करेंगे कि रामगढ़ को कौन सीट निकाल के दे सकता है। प्रत्याशी लेकर कहीं बिखर हो गया? देखिए संभावना बन सकती है, संभावना से खारिज नहीं होगा, लेकिन एक केंद्र नेतृत्व के होने के नाते हम लोग उन्हें बैठाकर उन्हें समन्वय बनाएंगे और उन्हें ये बताएंगे कि आज विधायक बनना उद्देश्य नहीं है, इस राज्य की जनता के दुखों को हरना हमारा उद्देश्य है। उसके लिए आपको